नाम है आपका? धारा। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या कारण लगता है? अच्छा, आपको मैं एज जनरल टर्म में पूछूं कि क्या लगता है कैसे बनेगी? अच्छी बनेगी, जिस हिसाब से उन्होंने अभी काम किया है अच्छी बननी चाहिए। जिस हिसाब से जो भी इन्होंने गड़े मुद्दे उखाड़े हैं उसके हिसाब से लगता है कि वही आनी चाहिए एंड वो अच्छा काम करेगी। कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से हैं, यानी महाराष्ट्र से। मैं सवाल यह है कि क्या लगता है आपको राहुल गांधी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं ना कोई कंपैरिजन है जो कहीं ना कहीं वो भी आगे सरकार बनाने की बात कर सकते हैं? कोई कंपैरिजन कैसे हो? मतलब कंपैरिजन सेफ और ऑरेंज में नहीं होता है, ठीक है? इट हैज टू बी ऑन द सेम लेवल कंपैरिजन के लिए। वो कोई कंपैरिजन मेरे लिए कभी नहीं था उनका। मतलब मोदी और राहुल गांधी का कभी कोई कंपैरिजन ना ही था ना ही हो सकता है, क्योंकि दोनों का लेवल ही अलग है। जब भी देखने जाओगे मोदी कुछ करने की बात करते हैं, राहुल गांधी हमेशा किसी ना किसी को पॉइंट आउट करने की बात करते हैं। सो आई डो नॉट थिंक कि उनका कोई कंपैरिजन कभी भी हुआ है और ना ही होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने मैम भी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि राहुल गांधी भैया यहीं आ रहे हैं अभी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये इसके युवा यानी कि हम सब यंगस्टर्स हैं, लगते हैं कि इतने बेरोजगार हैं कि 7-7.5 घंटे तक रील देखते हैं। क्या ये डाटा ठीक है? नहीं, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आज मैं एम्प्लॉयड हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगी कि नहीं सब एम्प्लॉयड है, बट मुझे मेरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मेरे पे डिपेंड करता है ना। वो तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वैसा ही होना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग ऐसे हैं। जनरलाइज करने के लिए बहुत ईजी है क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा कंट्री है, बट अगर देखने जाओगे तो वैसा नहीं है। काफी लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं और काफी लोगों को करना ही नहीं, उनको भीख मांगनी है तो रील्स देखना है, तो उस पर तुम कभी भी कमेंट नहीं कर सकते हो। क्या लगता है मतलब कि ये 28 लोग एक साथ मिलकर यानी 28 पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी जी की बराबरी या फिर कहीं सरकार बनाने की बात कर सकती है? ऐसा पहले भी हुआ है, आपको पता है। जब भी अलायंस बना है वो लंबा नहीं टिका है। बेस्ट एग्जांपल इज महाराष्ट्र। ओके, हम महाराष्ट्र से आते हैं, मुझे पता है कैसी गठबंधन जोड़ तोड़ के लोग मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं, बट टिक कभी नहीं पाते। और नहीं आज पहले 5 खड़े थे, अभी 28 को भिड़ने दो, कुछ नहीं होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी एक नई यात्रा यानी 6200 किलोमीटर की एक और यात्रा करने वाले हैं। उसका कितना जो है वो अर्थ निकला और इसका कितना अर्थ निकलेगा, क्या लगता है? उनको जितनी यात्राएं करने हो करने दो। उनका एक ही मोटो है, लोगों से भीख मांगने का, वोटों का, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। जो काम करता है ना वो बैठ के अभी काम कर रहा है, यात्रा नहीं निकाल रहा है। और जब भी उनको वोट मांगने थे ना उन्होंने काम किया है, वोट अपने आप मिला है। अभी भी यात्रा करने से नहीं होगा, काम करने से वोट मिलेगा। तो यूथ उनका फैन है ऐसे कांग्रेसी मानते हैं? आई थिंक मैं भी एक यूथ की कैटेगरी में आती हूँ और मेरे सराउंडिंग वाले भी वही कैटेगरी में आते हैं जिनको मैं जान पहचानूं। मैंने किसी को राहुल गांधी का फैन होते हुए नहीं देखा है। तो यूथ, वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो भी यूथ हैं और वो समझते हैं कि यूथ उनका फेवर में है। अगर वैसा है तो आई रियली डाउट की कंट्री कहाँ पे जा रहा है। अगर उस हिसाब से वैसे बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकती हूँ बूढ़े लोगों के फैन है। ऐसा नहीं होता है, फैन एक्चुअली में होना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। क्या 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 कहना चाहते हैं यूथ? राहुल गांधी के कांग्रेस के लोग कहते हैं राहुल गांधी यूथ है और यूथ उनका जो है वो फॉलोअर है। अच्छा मैं बुढ़ा लगा हूँ, 60 साल का लगा हूँ यार। वो राहुल गांधी 55 साल का अगर यूथ है, मेरा बाप तो 48-49 साल का था, दिवाली पे ही खत्म हुए। तो ससुरा हम तो 26 साल के हैं, ये भाई साहब 32 साल के हैं, आप ही होंगे 31 साल के थे। अब एक चीज बताओ भाई साहब, जब ये यूथ ना वो, अरे यार एक चीज बताओ, तुमसे कोई भी पागल लड़की भी शादी ना कर रही, तुम 1.5 नंबर के तुम हो, तुम्हारा 2 कौड़ी का काम ना। अगर तुमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, सबसे पहले तुम्हारे जो बाप दादा ने दी है ना, ऑक्साइड चीन दिया, पीओके दिया। पाकिस्तान हमसे एक युद्ध जीता ना है कभी भी, लेकिन फिर भी पीओके आधे कश्मीर पे हक वो रखता है। नीलम वैली पीओके सब उनके पास है। तो तुम ऐसी तैसी मर रहे, तो वहाँ जाते पहले नहीं गए, तुमने यहाँ जोड़ रहे। कौन सी भारत जोड़ रहे बे? हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने तारे बाप दादाओं ने तोड़ा भारत, और तुम भारत जोड़ो ने यात्रा की बात करें। यो है और सुनो, और अब भारत न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो, अब भारत न्याय यात्रा जो नई शुरू होने वाली है वो भारत न्याय यात्रा है। यो इसकी लास्ट है। कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठुक चुकी है। इसकी सीट 10-15 आ जाएंगी। भाई एक चीज बताओ भाई साहब, मैं हिंदुस्तान का एक लीडर बनना चाहूँ भाई, तो मैं बात करूँगा पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन यो ससुरा बात के करे 30%
मुसलमानों की, ठीक है। अब तो सारे मुसलमानों के, सपा भी मुसलमानों की, बसपा भी मुसलमानों की, तू भी मुसलमानों का, तृणमूल भी मुसलमानों की, और वो ससुरा MK स्टालिन वो भी मुल्लों और क्रिश्चियनों का, ठीक है। और ससुरा वो नीतीशवा वो भी मुसलमानों का, नीतीश वो भी मुसलमानों का। तो हम हिंदू का घंटा हिलाएंगे, और जो हमारे हिंदुत्व की बात करेगा, जो 80% को लेके चलेगा, जो बीजेपी है खुल के बोलती है कि कोई भी, देखो वो हिंदू मुसलमान भी नहीं करती, वो मुसलमान हिंदू दोनों करती है। इन की दिक्कत ये है, ये सिर्फ मुसलमान करते हैं। उसका एक उदाहरण बढ़ता है, अल्पसंख्यक वोट इनने दिया, वक्फ बोर्ड इनने घुसेड़ दिया, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अल्पसंख्यक धारा 370 30 इनने लगा। अब एक देश एक कानून की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो शायद ये सब खत्म भी हो जाए। एक चीज बताओ, हर राष्ट्र के मुद्दे पे जो राष्ट्र के हित में है उसका विरोध कौन करे? कांग्रेस। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे UCC हो, चाहे NRC हो, चाहे C हो, हर किसी का विरोध ये करते हैं। आप एक चीज बताओ भाई साहब, जब राष्ट्र की बात आओगी और राष्ट्र के साथ विपक्ष ना खड़ा होगा तो हम उस विपक्ष को राष्ट्रवादी बोले। एक बात बताओ, विपक्ष और आतंकवादियों में फर्क है कि ये किसकी भाषा बोले? ये विदेशी भाषा बोलते हैं। हाँ, ये विदेशी भाषा हमेशा बोलते हैं भाई। एक चीज बताओ, तुमने अगर मोदी से दिक्कत है तो मोदी का विरोध करो। तुम सारा बोलते हो डेंगू है, हिंदू को लात मार के बाहर, हिंदुत्ववादियों को बाहर। अबे साढ़े मैं डेंगू हूँ, लेकिन प्लेट 2024 में थारी कम होने वाली है। 2024 में 30-35 40 सीट है, वो भी ना बचेंगी। हम डेंगू है, मार के जाएंगे तुमको, तुम्हारी प्लेटलेट 0 हो जाएंगे। DM के सांसद ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग जो है उनके जब क्षेत्र में आते हैं तो वो गंदगी साफ करने आते हैं। हाँ, उनके तम 2024 आने वाला है, 3-4 महीने, 2 महीने में है, और चुनाव भी मार्च अप्रैल में है। जो DMK BMK ये सुनो तो इनको पता दिक्कत क्या है? इनको जिस हिसाब से ED अपना परफॉर्मेंस दे रही है ना 100%, इनको दिक्कत है। ससुरा हम पूरा विपक्ष जेल में सड़ेंगे। राहुल गांधी पैकेट की खिड़की से जाके MK स्टालिन सर कैसे हैं? वो कहे ठीक है अब आ गए। वो केजरीवाल उसके बगल वाला, संजय सिंह तो है ही, मनीष सिसोदिया है ही, और सोनिया गांधी भी जाएगी, रियान वाड्रा, और वो मैं कह रहा हूँ क्या नाम उसका, वो जो DLF बना रखा उसका बाप, हाँ रॉबर्ट वाड्रा, वो भी ससुराल जाने वाला है। जो पूरा विपक्ष 2024 के बाद पूरा जेल में ना दिखे तो जो बोलो वही कहना। आप सहमत हैं? आपने सुनी बात, क्या लगता है? हाँ, वो ये लोग भाई साहब जो भी बोल रहे हैं मुझे एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही लग रही है, ठीक है। उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए हैं, जो सरकार अभी भी काम करती है वो एकदम परफेक्ट है, एंड उसको कंटिन्यू करने देना चाहिए। अगर हमको आगे के देश का, दूसरों के देश का हम देख के हमको ऐसे फैसिनेशन होता है कि नहीं वहाँ जाके काम करे, अगर वैसा बनना है तो एक हमको ऐसी सरकार चाहिए जो कांस्टेंट बेसिस पे काम करती जाए, जिसकी वजह से रुकावट ना आए, और जैसा हम देश चाहते हैं, जैसा हम देश देखना चाहते हैं वैसे कंटिन्यू हो। उसकी वजह से उन्होंने जो भी पॉइंट बोले मैं हमेशा अग्री करती हूँ उनके हर एक पॉइंट से, और ऐसे ही चलना चाहिए। एक महिला के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ एक महिला के तौर पर, तो मोदी जी ने ऐसे कौन से काम करे हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो भी काम किए ना, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन देख के नहीं किया है कि ये मैंने मर्द के लिए काम किया है, ये मैंने महिला के लिए किया है। बट मैं एक इंडिविजुअल आज की जनरेशन की हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे देश में काम होता देखना चाहिए, फिर मेरे लिए वो इम्पैक्टफुल हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देश के लिए जितना भी काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब मैं बात करूं तो कुछ चेंजेस, कितने चेंजेस? सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं देख के बात करूं तो देश में कितना बदलाव? अच्छा देखो, आप अपने एक बार नजर घुमा लो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर मैं दूसरे कंट्रीज को कंपैरिजन, मैं काफी घूम चुकी हूँ, मुझे पता है, ठीक है। उस हिसाब से देखने जाए हम लोग बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। मुंबई देखो, दिल्ली देखो, बहुत सारे मेट्रो सिटीज जाके देख लो, अहमदाबाद देख लो, ठीक है। हर एक सिटी का ग्रोथ बहुत हाई स्पीड से हो रहा है, और मैं जहाँ से आती हूँ बहुत छोटा सिटी है, बट आज अगर मैं भी 10 साल के बाद वहाँ जाती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता है इतना बड़ा हो चुका है वो सिटी। तो उस
हिसाब से ग्रोथ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हर एक चीज में हो, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। कुछ वो तो खुद ने तो किया नहीं इतने सालों तक, अभी जो कर रहा है उस पर पॉइंट आउट करना है, हम लोग बैठ के डिबेट कर सकते हैं उस पर एंडलेसली, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हमको जो दिखता है हर एक इंडिविजुअल को वही करना चाहिए। महिला सेफ्टी को लेकर मैं बात करूं, देश में कितना बदलाव दिख रहा है? हम लोग सेफ है, हाँ, अभी भी बहुत सारी स्कोप्स है, बट वो तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट से ज्यादा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे योगी सरकार ने जो भी काम किया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया है, ठीक है, वो इवेंचुअली हो चुका है, तो होता रहेगा वो, तो उसके ऊपर मतलब डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बट वो दिखता है हर एक महिला को सुरक्षित फील होता है, ठीक है। बाकी तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है किसको कैसे बिहेव करना है, वो उनके हाथ में, बट अभी कहीं ना कहीं गलत काम करने वाले को डर तो लगता है, वो तो मुझे इतना पक्का पता है, वो ऐसे कोई खुले छाती ठोक के ऐसे कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आपका क्या मानना है? 28 पार्टी वर्सेस मोदी जी, आपको क्या लगता है? सर मोदी जी एक काफी है। मोदी जी ना ही सिर्फ मोदी जी, पूरी बीजेपी पार्टी इतनी अच्छी है और मोदी जी सबसे बढ़िया लीडर है कि कोई तुलना नहीं, 28 पार्टी का कुछ नहीं आएगा। मोदी सरकार 2024 इलेक्शन जीतेगी आंख बंद करके, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखना है मार्जिन कितना बड़ा है। मतलब 24 के बाद दोबारा से लगता है? हाँ, 24 का, 24 भी होगा, 29 भी होगा, आगे फिर देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है अगले 5 साल में, वैसे वो डिसाइड होते ही जाएगा। जनता का भी मूड चेंज होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अभी आज के डेट में देखें, हम पिछले 10 साल में ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, रिलीजियस परफॉर्मेंस है और नेशनल इंटरेस्ट में परफॉर्मेंस काम किया है, सब में काम किया है। ऐसी एक भी चीज में उन्होंने गलत काम किया ऐसा लग नहीं रहा। वैक्सीन इतनी कोविड जैसी बड़ी आपत्ति आई, उसमें से भी देश सही ठीक ठाक निकला। उसमें अपने साइंटिस्ट का सबका बहुत सहयोग है, बट लेकिन जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जहाँ पे भी देखे, जितने भी जो अपने हर्डल्स आए सब इन्होंने ठीक से निकाले हैं एंड इसमें सबको संतोष है, ये मेरा मानना है। आपने देखिए फैक्ट्स पे बात की, तो फैक्ट्स पे जब बात आती है तो ये कहाँ से बात आती है कि देश को बेचा जा रहा है और अडानी और अंबानी देश को खरीद रहे हैं? ये सवाल का जवाब कहाँ से आता है? देखिए सर, तो नैरेटिव है। आपने एक सवाल पूछा था कि विपक्ष बोल रही है कि देश पीछे जा रहा है। अब जिस विपक्ष की सोच ही उल्टी हो उसको सब उल्टा ही दिखाई देगा। तो तकलीफ विपक्ष की सोच में है और कहीं पे नहीं है। देश आगे जा रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। वो पीछे रह गए हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे उनको सब पीछे ही दिखेगा। वो ईडी और सीबीआई के नाम पर आवाज दबाई जा रही है, ये कहाँ तक सच है? वो तो देखो, जब तकलीफ होगी, मुझे, मैंने चोरी की, मेरे यहाँ कोई पुलिस आएगी तो मैं आवाज करने वाला हूँ। सेम बात है, ईडी सीबीआई घर पे आई, 300 करोड़ पकड़े, बोलते हैं ईडी सीबीआई चोर है। दूसरा इनका आजकल चल रहा है ईवीएम मशीन खराब है। अरे जब आप जहाँ जीतते हो तब ईवीएम मशीन की तकलीफ नहीं है। ईवीएम तो उल्टा अच्छा है। आपको तकलीफ ये है कि आप जो गलत वोट डालते थे बैलेट पेपर में, वो आपकी दुकान बंद हो गई, तो आपको तकलीफ वहां पे है। आज सैम पित्रोदा साहब ने आज स्टेटमेंट दिया आके कि भाई ईवीएम मशीन पे मैं जांच करूंगा। अरे उन्होंने राहुल गांधी पे इतनी जांच नहीं कर पाए हो कि वो सक्षम नेता नहीं है। वो तो मौका दिया गया था, उस समय कोई आगे भी नहीं है। नहीं, हाँ, तो वो उनके ऐसे वैसे फालतू के रीजन है कि भाई सीबीआई है, ईडी है, ईवीएम है। अब ये सबको पता है यहाँ पे बच्चे को कि ये सब फालतू के रीजन है, इससे कोई मानने वाला नहीं है। एक सवाल और लेंगे आपसे। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना एजुकेटेड सारे ही लोग, अभी आपने देखा होगा सारे एजुकेटेड पर्सन हमारी तरफ बीजेपी की तरफ है, राइट। बेसिकली मैं किसी का अपोजिट, अब जब हम किसी भी चीज को सपोर्ट करते हैं तो कुछ तो अपोजिट होते ही हैं, राइट। और अभी बहुत सारी चीजें, चाहे कोविड वैक्सीन सर ने कहा था, या फिर अभी अगर हम बात करें भारत, वो जो राम मंदिर, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट। बेसिकली वो सारी चीजें, तो मतलब मैं इसको लेकर तो विपक्ष कहता है कि जो युवा है या लोग हैं वो भ्रमित कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई भी इतना यहाँ पे पागल नहीं होगा। अगर हम किसी को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली सभी के अंदर इतना तो कैपेबल है जो आदमी समझ सकता है। ओके, तो यही है, दैट्स ऑल।